दोस्तों नमस्कार। जैसे एक न्यूज कल आई थी, उस न्यूज के बाद मैंने रीट के संशोधन को लेकर वीडियो वैसे बना दी थी, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों के इस प्रकार के सवाल थे कि जिन पर मुझे दोबारा ये वीडियो बनानी पड़ी। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे प्रॉमिस करूंगा कि आपके रीट फॉर्म में जो संशोधन को लेकर सवाल हैं, वो इस वीडियो को देखने के बाद एक भी सवाल आपके जहन में रहेगा नहीं। सबसे पहले आप एक बार उस खबर को देखें कि खबर क्या थी। देखिए, एक मिनट, सबसे पहले एक बार आप खबर पर नजर डालेंगे। देखिए खबर क्या थी। रीट के लिए आवेदन कल तक होंगे, बिल्कुल सही है। रीट की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2025 है और बार बार मैं इतने दिन से हर सेशन में कह रहा था कि जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं वो रीट के अंतिम तिथि का वेट किए बिना फॉर्म को फिल कर दे। तो ये तो सही है। अब जो खबर आवेदन में नहीं होगा संशोधन, इसको लेकर आज हम क्लास में चर्चा करेंगे। ज्यादा लॉन्ग वीडियो है नहीं, लेकिन आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार की गलती रह गई है उसका क्या समाधान हो सकता है, आप वीडियो में लास्ट तक देखें। आपकी एक एक गलती का समाधान कमेंट जब मैंने देखे ना वीडियो में, उसके बाद में दोबारा वीडियो को लेकर आया हूं, तो आपकी एक एक गलती जो आपने फॉर्म में की है उसका क्या समाधान हो सकता है आप वीडियो में देखेंगे लास्ट तक। क्लियर। सबसे पहले खबर को पढ़ें। बोर्ड ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि पूरी तरह सोच समझकर एवं जांच कर समय रहते ऑनलाइन आवेदन करें। एक बार ऑनलाइन आवेदन लॉक करने के बाद उसमें अभ्यर्थी के स्तर पर, किसके स्तर पर, अभ्यर्थी के स्तर पर संशोधन किया जाना संभव नहीं है। बिल्कुल सही है। अभ्यर्थी यह तय कर ले कि जो भी जानकारियां फीड की हैं वे पूरी तरह सही, सुस्पष्ट एवं रिकॉर्ड के अनुरूप है। अभ्यर्थी के फीड करते ही सारा डाटा बोर्ड के सर्वर पर सेव हो जाएगा। उसमें अभ्यर्थी के स्तर पर किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। ये तो बिल्कुल सही है। क्यों सही है कि जब आप बोर्ड की वेबसाइट देखोगे तो बोर्ड की वेबसाइट पर आपको रीट की पूरी जो विज्ञप्ति आई थी उस विज्ञप्ति में भी बोर्ड ने स्पष्ट कहा था। एक बार आप विज्ञप्ति देखें, ये रही, ये देखिए, इसका 3 नंबर का, यस ये रहा। अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि आवेदन पत्र में स्वयं द्वारा की गई प्रविष्टियां सही है। फोटो, हस्ताक्षर, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक, पति का नाम, लिंग, जाति, मोबाइल नंबर में कोई संशोधन है तो सही कर ले में। इसके बाद उसने क्लियर कहा था कि आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अंतिम रूप से सबमिट करने के पूर्व उसकी प्रविष्टियों की पुनः जांच कर आश्वस्त होना प्रविष्टियां सही भरी हैं। आप कोई भी साइबर कैफे, कियोस्क, कंप्यूटर एजेंसी कोई पर निर्भर नहीं रहे। फॉर्म को जैसे ही आपको लॉक करना है उससे पहले एक एक एंट्री आपको स्वयं चेक कर लेनी। ये तो बोर्ड ने पहले हिदायत दी थी। इसके बाद भी यदि कोई साथी का फॉर्म में किसी भी प्रकार की गलती रह गई है, किस प्रकार की गलती हो गई है, उसका क्या समाधान हो सकता है, और जिनसे गलती हो गई उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम रूप से बोर्ड आज, वैसे मेरा मानना यह है मेरे अनुसार कि बोर्ड आज ये नोटिफिकेशन जारी कर देगा। आपका जो करेक्शन विंडो है वो ओपन हो जाना चाहिए, तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। और आप क्यों घबराएं, टेंशन नहीं लेनी है। आपकी जगह मैं भी होता तो मैं भी घबराता, क्योंकि जिसकी आप तैयारी कर रहे हो अगर वो फॉर्म ही सही तरह से नहीं भरा गया तो आप अंत तक, जब तक आपकी एग्जाम नहीं होगी, एग्जाम के बाद रिजल्ट नहीं आएगा, आप तब तक टेंशन में रहोगे। तो वो टेंशन नहीं लेनी है। उस टेंशन को आज ही खत्म करने के लिए आप क्या प्रयास कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्लियर है। और बोर्ड ने देखो स्पष्ट कहा था कि पुनः अभ्यर्थियों को स्पष्ट आवेदन पत्र की भली भांति जांच कर ले में, इसमें त्रुटियों में संशोधन कर ले, अन्यथा परीक्षा में बैठने से वंचित हो सकते हैं। क्लियर है। और परीक्षा परिणाम आने के पश्चात अयोग्य भी हो सकते हैं। ये तो बोर्ड ने पहले नोटिफिकेशन में हिदायत दी थी। अब आपसे देखो किस किस प्रकार की गलती रह गई है। ये कुछ है, 2 पारियों में होगी परीक्षा, पहले से प्रस्तावित है 27 फरवरी 2025 को परीक्षा होनी है। तो आज जो वीडियो रहने वाली है वो आवेदन में संशोधन को लेकर है, और किस किस प्रकार का संशोधन है जो आपसे बोर्ड के द्वारा जैसे ही करेक्शन विंडो ओपन होगी तो आप किन किन स्तरों पर आप वो संशोधन कर सकते हो, और कौन से ऐसे बिंदु रहेंगे जिनमें आप संशोधन नहीं कर पाओगे, तो आगे आपके पास क्या विकल्प हो सकता है। चलते हैं। यस, सबसे पहले देखो, यस, एक ये फॉर्म है, आप इस फॉर्म को देख लें और एक बात निश्चित कर ले कि जिसमें मैंने आपको ये रेड कलर का क्रॉस लगाया हुआ है ना,
ये आपका किसी भी कंडीशन में सही नहीं होगा। क्लियर है? तो देखिए क्या सही नहीं होने वाला है। यदि आपसे अभ्यर्थी के नाम में किसी भी प्रकार की गलती हो गई है, कुछ एक अक्षर रह गया है, एक अक्षर ज्यादा हो गया है, या किसी प्रकार की गलती, फॉर्म दूसरा भरना है, करेक्शन नहीं होगा। माता के नाम में, पिता के नाम में, यदि आपके फॉर्म में फोटो, क्लियर, इसके बाद में देखो, अगर आपका कोई मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, वो किसी की भी हो सकती है, आप स्वयं की हो, आपके किसी परिवार के मेंबर की हो, लेकिन उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। एक बार आप देख ले कि आपसे इनमें से क्या गलती हुई है। यस, फॉर्म भरने में गलती हुई है, वो किस प्रकार की हुई है, जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था, यदि फॉर्म भरते समय इन चीजों में गलती हो गई है, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, फोटो, हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी, इनमें यदि आपसे किसी प्रकार की गलती हुई है तो अब क्या करें। एक बड़ा सवाल ये हो सकता है आपके लिए कि सर फॉर्म भरने में गलती तो हो गई, लेकिन अब क्या समाधान हो सकता है। तो अब मात्र आपके पास एक समाधान है, अंतिम तिथि आज है और आप फॉर्म भर दें। न्यू फॉर्म, नया आप चालान कटवाएं और न्यू फॉर्म फिल कर दें। आपका जो लास्ट वाला फॉर्म है वो आपका वैलिड रहने वाला है। यद्यपि बोर्ड ने आपको स्पष्ट हिदायत दी थी कि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक फॉर्म नहीं भरे, सोच समझ के भरना है, लेकिन बोर्ड के पास भी डेली इतनी सारी ईमेल जा रही हैं कि बोर्ड को भी पता है कि अभ्यर्थियों से किसी भी स्तर पर गलती हो सकती है। अभ्यर्थी जल्दी में हो सकता है, अभ्यर्थी ने फॉर्म को सही ढंग से चेक नहीं किया, एक मीनिंग की गलती हो गई, एक कोई नाम में एक स्पेलिंग रह गई, कोई एक लेटर रह गया, वो किसी भी प्रकार की गलती है तो बोर्ड 100% आपको करेक्शन विंडो ओपन हो जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। यस, तो अगर आपसे इनमें किसी प्रकार की गलती हुई है तो आपको न्यू फॉर्म फिल करना है। क्लियर? यदि इसके अलावा कोई गलती हुई है तो क्या करें। यदि आपसे इसके अलावा कोई गलती हुई है तो आपको वेट करना है और करेक्शन विंडो 100% ओपन होने वाला है। करेक्शन विंडो ओपन होगा, बोर्ड एक फीस का निर्धारण करेगा, वो फीस आप भरने के बाद अपने फॉर्म में करेक्शन कर पाएंगे, आप निश्चिंत रहें। लेकिन यदि आपने इन स्तरों पर गलती की है, आप दूसरा चालान बनवा लें, इनमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होगा। दूसरी क्या गलती, कुछ विद्यार्थियों के कमेंट थे, सर मेरा डिस्ट्रिक्ट गलत हो गया, मेरा एग्जाम सेंटर गलत हो गया, मेरा जेंडर गलत हो गया, मेरी जो आपकी मैरिटल स्टेटस वैवाहिक स्थिति थी वो गलत हो गई। ये वो सारे वो हैं बिंदु जिन पर आपको करेक्शन विंडो ओपन होने के बाद आप करेक्शन कर पाएंगे। और क्या क्या है, अगर देखो एड्रेस में किसी प्रकार की आपसे गलती रह गई है तो एड्रेस भी करेक्ट हो पाएगा। क्लियर? यदि आपने सब्जेक्ट का चयन करने में कोई गलती हो गई है तो भी आपका क्या है, करेक्शन हो जाएगा, आप निश्चिंत रहें। क्लियर? ओके, एक बात ये लेबल वाली बात है, तो देखिए लेबल तो आपको जैसे ही आप चालान, जब पहला स्टेप क्या है फॉर्म भरने का, फॉर्म फिल करने का पहला स्टेप है आपको सबसे पहले चालान, और चालान जब आप भरते हो तो उसी समय लेवल मांगता है, नहीं मांगता? मांगता है। तो जब आपने लेवल का चयन किया उसमें किस प्रकार की गलती हो सकती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगली जो गलती आपसे हुई है वो क्या हो सकती है, चालान गलत कट गया। चालान, क्योंकि पहला स्टेप यही था। यदि आपसे चालान गलत कट गया है, उसकी दो कंडीशन है। चालान आपने सपोज करो कभी भी सबसे पहले चालान कटवाया और चालान कटवाने के बाद आपने पहली कंडीशन में फॉर्म फिल कर दिया है, तो चालान तो गलत था। अब गलत क्या था, तो चालान में आपका हो सकता है लेवल गलत हो सकता है आपका स्वयं का नाम गलत हो सकता है आपकी माता का नाम गलत हो सकता है आपकी जन्म तिथि गलत हो। तो ये तो वो सारे वो हैं जिनमें किसी भी प्रकार का करेक्शन होगा ही नहीं। तो यदि आपने चालान कटवाते समय किसी प्रकार की गलती कर दी है, आप भी नया फॉर्म फिल करते हैं, आपका लास्ट वाला फॉर्म वैलिड रहने वाला है। क्लियर? इसके बाद सर अभी तक मैंने फॉर्म भरा ही नहीं है, अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा,
चालान में आपने गलती कर दी, क्लियर है भाई, चालान में आपने क्या कर दी, गलती कर दी। अब ये गलती हो गई चालान में, मान ली कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास भी ऑप्शन क्या है, आप नया फॉर्म फिल कर दें, दूसरा चालान कटवाएं, फॉर्म फिल कर दें। इसके बाद एक जो सबसे बड़ी गलती है कि सर लेबल गलत भर दिया। लेबल जब आपने चालान बनवाया लेबल गलत भर दिया। लेबल कैसे गलत हो सकता है कि दोनों लेबलों से भरना था सर मुझे, लेकिन मैंने लेबल 1 से ही भर दिया या लेबल 2 से भर दिया। आपको लेबल 2 से भरना था, फीस ज्यादा थी, लेकिन आपने लेवल 1 या लेवल, वो दोनों लेवलों से भरना था, लेकिन आपने मात्र एक लेवल का चयन किया। अब आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि सर मैंने तो लेवल 1 से भर दिया, दोनों लेवलों से भरना है। आप बेफिक्र रहें, आपको दूसरा फॉर्म भरना है। क्या भरना है, दूसरा फॉर्म भरना है, और दोनों लेवल से ही भरना है, क्लियर। दूसरी गलती क्या हो सकती है, लेवल 2 से भरना था सर, लेवल 1 से भर दिया, गलती हो गई। किसी भी प्रकार का करेक्शन संभव नहीं है, किसी भी प्रकार का करेक्शन संभव नहीं है, क्लियर है। तो आपको भी क्या करना है, आपके पास भी मात्र एक ही विकल्प बचता है कि आप भी दूसरा फॉर्म भर दें। अंतिम तिथि है आज, करेक्शन इसमें किसी भी प्रकार का संभव नहीं होगा। बोर्ड के द्वारा मेरा जैसा मानना है आज 100% आपको करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी और करेक्शन 100% आएगा। लेकिन यदि इसके बाद भी आपको लगता है कि सर मेरी तो ये गलती हो गई, आगे आए नहीं आए, करेक्शन विंडो हो सकता है ओपन हो, बोर्ड करे नहीं करे, क्योंकि विज्ञप्ति में तो स्पष्ट रूप से मना किया था। तो आपको क्या करना है, एग्जाम तक आपको तनाव नहीं लेना है, क्योंकि एग्जाम को आपको अच्छे से पास करने के लिए तनाव मुक्त रहना है, और तनाव मुक्त रहने के लिए आप बिना चिंता के दूसरा फॉर्म फिल कर दें, और आपका अंतिम वाला जो फॉर्म है वो वैलिडेट रहने वाला है। आशा करता हूं इसके बाद भी यदि आपके किसी प्रकार के डाउट्स रह गए हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। मेरी टेक्निकल टीम या मेरे द्वारा आपको 100% उसका रिप्लाई दिया जाएगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। पॉलिटी की लेवल 2 के लिए और एक जो आपका मनोविज्ञान में एक नया टॉपिक जोड़ा है, राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी योजनाओं को लेकर यूट्यूब चैनल पर वीडियो है, उनको आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप तैयारी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।